कि जो वसीयत प्रिया कपूर ने इस पार्टीशन सूट के डिफेंस में प्रेजेंट किया, कोर्ट में प्रस्तुत किया, वो वसीयत, वो विल के संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस से घिरा हुआ है। वो विल कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, किसकी कस्टडी में था और कैसे संजय कपूर अपने खुद के बच्चों और अपने खुद की मां को उस विल को कोई भी से वंचित कर दिया अपने सारे एसेट से। ये सारी जो सर्कमस्टेंसेस है ये संदिग्ध है। करिश्मा कपूर के परिवार में इस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच चुका है। खबर है कि संजय कपूर की संपत्ति को लेकर उनके ही बच्चों ने वसीयत में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। जैसे ही ये मामला अदालत में पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत एक बड़ा फैसला लेते हुए संपत्ति की बिक्री और बैंक खातों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब इस पूरे केस ने एक हाई प्रोफाइल लीगल ड्रामा का रूप ले लिया है, जहां हर मोड़ पर नए खुलासों की उम्मीद की जा रही है। सवाल यह है कि क्या वसीयत में सच में कोई हेरफेर हुआ है या फिर ये सिर्फ पारिवारिक टकराव का नतीजा है। फिलहाल कोर्ट के इस कदम ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है और सभी की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी। और आखिर में सुनिए क्या कुछ कहना है करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील का। आप माननीय उच्च न्यायालय ने आज करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा फाइल की गई याचिका में ये प्राइमा फेसाई माना है कि जो वसीयत प्रिया कपूर ने इस पार्टीशन सूट के डिफेंस में प्रेजेंट किया, कोर्ट में प्रस्तुत किया, वो वसीयत, वो विल के संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस से घिरा हुआ है। वो विल कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, किसकी कस्टडी में था और कैसे संजय कपूर अपने खुद के बच्चों और अपने खुद की मां को उस विल को कोई भी से वंचित कर दिया अपने सारे एसेट से। ये सारी जो सर्कमस्टेंसेस है ये संदिग्ध है और कोर्ट ने बोला कि ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो दायित्व है, क्योंकि प्रिया कपूर ने ये विल अपने डिफेंस में प्रस्तुत किया है पार्टीशन सूट के, तो ये दायित्व प्रिया सचदेव कपूर पे है, जो वो अपने ट्रायल के दौरान उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी इन संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस को दूर करने की। जब तक ये वो दूर ना कर पाए तब तक कोर्ट ने बोला है कि कोई भी असेट, मूवेबल असेट जो संजय कपूर की है, उनकी कंपनीज की शेयर्स, उनकी 3 कंपनीज, उनका क्रिप्टो वॉलेट, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी पेंटिंग्स, उनकी घड़ियां, कोई भी ऐसा जो संजय कपूर छोड़ के गए थे, इन सभी चीजों में प्रिया कपूर उनका कोई हस्तांतरण नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उनको जैसे है वैसे ही रखना होगा। जैसे संजय कपूर छोड़ के गए थे वैसे प्रिजर्व करके रखना होगा जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो जाए। तो सर, जो ऑर्डर आया है कि उनको प्रिजर्व करना होगा, जो प्रिया कपूर को बोला गया है, तो क्या ये सीमित है मूवेबल प्रॉपर्टीज में या इमूवेबल प्रॉपर्टीज? ये जो आदेश है ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भारत में है उस पर लागू होता है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी भारत के बियॉन्ड है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी संजय कपूर की यूके में है, कुछ यूएसए में है, कोर्ट ने बोला है कि प्राइमा फेसाई कोर्ट ये कन्विंस्ड है कि उनका जुडिक्शन, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का जुडिक्शन उन प्रॉपर्टीज पे नहीं जाता है। तो उस रिगार्ड में हम अपना जो भी, या तो हम देखेंगे लीगल रेमेडी इंडिया में ले, या फिर जो अप्रोप्रिएट जुडिक्शन हो, जैसे यूके में अगर कुछ करना होगा तो यूके में करेंगे या यूएस में करेंगे। कोर्ट ने एक बात और बोली है कि संजय कपूर के बच्चों की फीस का खर्चा और उनके लालन पोषण का खर्चा और उनकी कॉलेज की फीस, क्योंकि ये इस विल से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो करिश्मा और संजय का जो डिवोर्स प्रोसीडिंग हुआ था उसमें ये सेटलमेंट के रूप में तय किया गया था कि संजय अपने बच्चों के वहन पोषण का खर्चा उठाएंगे। तो ये जो दायित्व है, कोर्ट ने कहा यही दायित्व के लिए बस पैसे निकाल सकती है प्रिया कपूर, और किसी भी चीज के लिए संजय कपूर की किसी पैसे, किसी एसेट को मोनेटाइज नहीं कर सकती, छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उनको प्रिजर्व करके ही रखना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।